अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद की खिदमत हाज़िर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना है। लाखों करोड़ों दोस्तों हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम समाअत थी। उस बड़ी अहम समाअत का हवाला तो मैंने आपके साथ रखना ही रखना है कि एक बेंच बना जो टूटने के बाद एक दफ़ा फिर टूट गया। उसके अलावा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मैंने आपको आज से 3 दिन पहले बता दिया था, और ये मेरी खबरें जो आपके साथ बड़ी सच होती जा रही हैं। और तकरीबन जैसे मेरा आप वीलॉग सुन रहे होंगे तो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR अहमद शरीफ साहब की स्टार्ट होगी। इसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर कुछ शफकत इमरान साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े करीबी समझे जाते हैं मुस्लिम नवाज़ के हलकों के। उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात की है कि कोर्ट मार्शल के मतलब बताया जाएगा और कुछ ऐसे नाकाबिल तरदीद बयानात 9 मई के वाले से पेश किए जाएंगे कि जिसको देखने और सुनने के बाद ही कुछ आइडिया किया जा सकता है। तो डेफिनेटली मैंने वो आपके साथ डिस्कस करना है, मगर ये बड़ी अहम तरीन और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसके ऊपर तकरीबन अभी आप जैसे मेरा वीलॉग सुन रहे होंगे तो साथ साथ आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे होंगे। एक्चुअली हम अपना तजिया उसके बाद उसके ऊपर दे सकते हैं। और आप आज आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम समाअत थी। उस बड़ी अहम समाअत के अंदर आप जानते हैं कि एक 9 रुकनी बेंच बना, मिलिट्री कोर्ट के ऊपर ये बेंच बना, जिस बेंच में 9 मेंबरान शामिल थे, जिसके अंदर से जस्टिस कादी फायज़ साहब और सरदार तारक मसूद साहब दोनों मोस्ट सीनियर जज, यानी कि जस्टिस कादी फायज़ साहब जो कि एक मुमकिन चीफ जस्टिस बन चुके हुए हैं, जिनका नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है। उनके बाद बना था सरदार तारक मसूद साहब। दोनों ने अपने आप को अलग किया। 7 रुकनी बेंच ने समाअत की, 2 दिन इसकी समाअत चली। आज सोमवार को बाकायदा तौर के ऊपर इस पर समाअत होनी थी, 9:30 इसका आगाज़ होना था। तो उसी दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बाकायदा तौर पर यह बात कही थी कि अगर मेरी मौजूदगी किसी को एतराज़ है तो आज कह दे, क्योंकि जो दरखास्त गुजार है वो मेरा रिश्तेदार लगता है। तो जस्टिस जवाद एस खाजा याद रखिएगा और जस्टिस मंसूर अली शाह आपस में रिलेटिव है, तो किसी का इतराज़ है तो वो लाजमी इस इतराज़ को क्लियर कर ले। तो उस वक्त तो किसी ने किया, मगर आज अटार्नी जनरल ने जैसी समाअत शुरू तो उन्होंने पहला इतराज़ किया जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आप, क्योंकि जस्टिस जवाद एस खाजा साहब दरखास्त गुजार हैं, साहब चीफ जस्टिस साहब हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, तो वो आपके रिश्तेदार हैं, इसलिए हम जो है वो आपके ऊपर इतराज़ करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे ही उन्होंने ये बात की थी ना पिछली समाअत के ऊपर, तो उस वक्त से लेकर अभी तक मुस्लिम नवाज के हल्कों ने जितना इसको रगड़ सकते थे रगड़ा जी। जस्टिस मंसूर अली शाह इसके अंदर शामिल हैं और जो जस्टिस जवाद खाजा साहब हैं उनके ये रिलेटिव हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो, यानी कि जितना लताड़ सकते थे उन इस मामले को लताड़ा। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी कि मेरे ऊपर इतराज़ है इसलिए मैं निकल जाता हूँ। मगर आज चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, मुझे कुछ ना ऐसे उनकी तबीयत में ना थोड़ी तेज़ी नज़र आई। उन्होंने कहा जी अटार्नी जनरल साहब, क्या आप चाहते हैं कि अदारों के दरमियान तनाज़ा हो जाए? एक्चुअली आप चाहते क्या हैं ये आप हमें बताएं, आप हमसे चाहते क्या हैं? उसके अलावा उन्होंने ये बात की कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी अहलियत है, उसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया है, यानी बात है 14 मई को इंतखाबात का कहा गया मगर ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा मामला था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद करने वालों ने तनकीद भी की मगर उन्होंने इसको बर्दाश्त किया, और यह तारीख में एक अनोखा जो है मामला है। उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने अहकामात को हिकमत अमली से कर सकते हैं, छड़ी का जोर तो हमारे पास नहीं, छड़ी का जोर सिर्फ एक अदारे के पास है। आज इसका बाकायदा तौर के ऊपर तज़किरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। डेफिनेटली बड़ी एक अहम समाअत थी और मुझे लग रहा था कि चीफ साहब इस मामले को निपटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुलेमान अकरम राजा साहब को कहा कि अपनी दलाइल को जल्द से जल्द मुकम्मल करें, जिसके बाद हमने इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाना। तो इसमें कोई बड़ी अपडेट आ सकती है। उधर जी आज DGISPR से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें 9 मई के कुछ मामलों को डिस्कस किया जाएगा। जो लोग गिरफ्तार हैं उनके कोर्ट मार्शल की बात है, आर्मी के इंटरनली भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, मगर वो तो DGISPR साहब जैसे ही कोई बयान देंगे उसके बाद ही कोई सूचल बेसर हो सकती है। मगर एंकर इमरान रियाज साहब के मतलब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, खुशखबरी समझते हैं। मियां अशफाक साहब आप जानते हैं, वो उनके वकील हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। और फिर लास्ट टाइम भी जब उनकी एंकर इमरान रियाज साहब की दाढ़ी बड़ी हुई थी तो जज साहब ने कहा जनाब आपकी दाढ़ी क्यों बड़ी हुई है, चिट्टी दाढ़ी क्यों हुई है? उन्होंने कहा जी मैंने क्योंकि कुर्बानी करनी होती है तो मेरी दाढ़ी इसलिए। और बड़े आपको एक जान की खुशी होगी कि एंकर इमरान रियाज साहब ने 8 या 9 साल का दरसे निज़ामी का कोर्स भी किया, यानी कि एक किस्म के वो आलम भी हैं, मगर वो आपने शो नहीं करा था। ये भी एक मेरे तक खबर पहुंची तो मुझे एक बड़ा जो है वो खुशी हुई इस मामले को ना सुन के। तो मियां अशफाक साहब ने आज 5 मिनट की समाअत में ये बात की, कुछ घंटों में, कुछ लम्हों में, कुछ दिनों में एंकर इमरान रियाज साहब हमारे साथ होंगे और वर्किंग कमेटी में काम हुआ है, मेरी मुलाकातें हुई हैं, उनके वाला साहब की मुलाकातें हुई हैं। तो लग रहा है उनके रिमार्क्स कि पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ी खबर आ गई, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है कि इंशाल्लाह ताला एंकर इमरान रियाज साहब ईद अपने घर कर सकते हैं। इसी बात को देखते हुए बाकायदा तौर के ऊपर अदालत ने 5 जुलाई तक उनकी समाअत को मुलतवी कर दिया। तो ये जी अभी तक की अपडेट थी, अभी तक का व्लॉग था। तो इससे मतलब आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि व्लॉग ये वीडियो पसंद आती है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त, अल्लाह ताला खामिना। अस्सलाम वालेकुम।